पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है F1 F2 इज इक्वल टू X1 X2, दैट इज द फॉर्मूला। F1 F2 बराबर X1 F2। सिंपल सा डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम के लिए ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से ज्यादा का एग्जाम में नहीं आएगा। सिंपल सा फिगर है, न्यूटन का फॉर्मूला करना है इन थिन लेंस। तो न्यूटन का थिन लेंस के उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था एक पतला सा लेंस रख दीजिए, इस पतले से लेंस के पास कुछ दूरी पर ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यहाँ पर फोकस होगा F1, यहाँ पर फोकस होगा F2, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण जाएगी, रे ऑफ लाइट जाएगी, कहाँ से निकलेगी, F2 से निकल जाएगी, ठीक है, ये हमारा F2 से निकल गई, और फिर दूसरी वाली रेज F2 से निकलेगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये न्यूटन का ये तो प्रॉपर्टी होती है भैया लाइट की, ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है ना। लेंस का नाम क्या हो गया, L, ठीक है, लेंस का नाम हो गया L। ये हमारा फिगर सिंपल सा फिगर है, फिगर में कोई किसी को डाउट नहीं होगा शायद। नाम दे दो, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया A B, इसका नाम दे दे रहे हम लोग A डैश B डैश, ठीक है बेटा। प्रथम फोकस तक, पहले वाले फोकस तक की दूरी कितनी मान ले रहे, F2, और पहले वाले की F1। फोकस से बेटा, फोकस से ये F1 F2 क्या है, फोकस से वस्तु की दूरी, फोकस से पृथ्वी की दूरी, तो फोकस से वस्तु की दूरी X1, फोकस से पृथ्वी तक की दूरी क्या, X2। इसके बारे में लिखना क्या रहेगा, देख लेना अपने मन से। क्या लिखोगे, एक पतला लेंस मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है जिससे कुछ दूरी पर एक वस्तु A B रखी हुई है, जिनकी फोकस क्रमशः F1 तथा F2 है, जिनका पृथ्वी A डैश तथा B डैश प्राप्त होता है। माना कि पहले वाले फोकस की दूरी F1 तथा दूसरे वाले फोकस की दूरी F2 है। F1 से वस्तु तक की दूरी X1 तथा F2 से पृथ्वी तक की दूरी X2 है, अतः न्यूटन का फॉर्मूला। सेम ऐसे इंग्लिश में लिखने का रहेगा, let a thin lens put in a principal axis which have a 2 point F1 and F2. The distance of lens is F1 and F2. A object put in AB with the distance of X1 to F1, and the image formed in A dash and B dash with F1 A dash and B dash X2 with the distance of F2। बस और क्या लिखना होता है, इसी के बारे में लिखना होता है, ठीक है। अब इसका फिगर बनाने का, मतलब सॉल्यूशन करने का सिंपल सॉल्यूशन, एकदम सिंपल सा बेटा। देखो दो ट्रायंगल कौन कौन से ले लें, ABF डैश एंड ट्रायंगल F डैश, यहाँ कोई नाम दे दो, यहाँ दे रहे हैं P, यहाँ Q, यहाँ O, तो एक नाम दे FPQ, F1 OQ, एज यू बेस, आपको जो भी नाम दे रहा हो वो नाम दे सकते हैं। दोनों ट्रायंगल को हम लोग कर लेंगे सिमिलर, बोले तो सर्वांगसम, सिमिलर बोले तो समरूप करने के लिए क्या क्या दिखाना नहीं है, बता दे रहे हैं हम आपको। समरूप करने के लिए कोई भी दो ट्रायंगल के बराबर होने चाहिए, फिर ये 90, ये वाला भी 90, ये वाला कोण, ये वाले कोण के बराबर, दिखाना नहीं है, केवल बता रहे हैं हम आपको। लिख देंगे अतः ट्रायंगल ABF1 सिमिलर ट्रायंगल F1 OQ, सिमिलर है दोनों। अब सिमिलर है तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके समान भाग समान अनुपात में होते हैं, सेम पार्ट इन अ सेम रेशियो। परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर है, बेस के नीचे बेस, हाइपोटेनस के नीचे हाइपोटेनियस, सिंपल है। तो भाई पहले ट्रायंगल, आप बताना, पहले ट्रायंगल का लंब ले रहे हैं, पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ले रहे हैं AB, तो इसके नीचे क्या आएगा, इसका ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, OQ। बहुत बढ़िया बेटा। पहले वाले का ले रहे हैं P, पहले वाले का ले रहे हैं BF1, दूसरे का क्या लोगे OF1। लेने के लिए ये भी ले सकते हैं, लेकिन इनका कोई काम ही नहीं है, इनका कोई यूज ही नहीं है, तो ये नहीं ले रहे, दो ले रहे। समीकरण नंबर 1 क्लियर है। समीकरण नंबर 2, आप पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला, अब कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें भी सेम यही काम। ट्रायंगल का नाम क्या है, POF2, P पहले वाला ले लो, A डैश B डैश F2 एंड ट्रायंगल POF2। इसमें भी सेम, क्योंकि ये दोनों सिमिलरिटी है, दिखा दो। सो ट्रायंगल A डैश B डैश एंड F2 सिमिलर ट्रायंगल POF2, सिमिलर है। और अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके भी भाग बराबर होंगे। बेटा ले लो A डैश B डैश, बताओ तुम लोग बताओ, A डैश B डैश के नीचे क्या आएगा, A डैश B डैश के नीचे क्या आएगा, PO, वो भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। बेटा बेस A डैश F2, इसके नीचे क्या आएगा, या OF2 या F2, क्या फर्क पड़ रहा। ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि जो ट्रायंगल बेटा पहले लोगे उसकी भुजाएं ऊपर आएंगी, जो ट्रायंगल बाद में लोगे उसकी भुजाएं नीचे आएंगी।
क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, इसको मॉडिफाई कैसे करें, सुनो मेरी बात, इसको मॉडिफाई करें। अगर हम आपसे पूछें कि भैया ये बताओ जरा ए डैश बी डैश क्या ओ क्यू के बराबर हो सकता? बोल, क्या ए डैश बी डैश ओ क्यू के बराबर हो सकता? तो कहोगे हाँ, क्योंकि सर ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइनों की बीच की दूरी कैसी होती? बराबर। तो ये दोनों बराबर है। और भैया बताओ ओपी बराबर किसका कर सकते हैं? ए बी। बोलो भाई ये बात सही है कि नहीं है? भैया ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली दूरी इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? रख दीजिए उठा के बेटा। ए डैश बी डैश की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग? ए डैश बी डैश की जगह पे ओ क्यू, और ओपी की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग? ओपी की जगह पे ए बी बराबर में क्या? ए डैश F2 अपॉन F2O। कोई समस्या? इसमें रख दी हमने, इसमें रख दिया ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों की वैल्यू उठा के हमने इसमें रख दी, दोनों की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी। ए डैश बी डैश की जगह पे कितना? ओ क्यू, और ओपी की जगह पे कितना? ए बी है। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये और ये जैसे मिल जाएंगे, अभी आपको देख रहे होंगे मिलते जुलते। उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा? उल्टा कर दो इसका क्या आएगा? ए बी अपॉन में ओ क्यू, इसको भी उल्टा कर दो, F2O अपॉन ए डैश F2। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 2 देखो। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 जब आप देख रहे होगे तो उसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ए बी अपॉन ओ क्यू LHS वाला भाग बराबर है, और बेटा अगर LHS वाला भाग बराबर होता है तो RHS वाला भाग भी बराबर होगा। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से LHS भाग बराबर होगा। मतलब BF1 कितना हो जाएगा? BF1 इज इक्वल अपॉन में O F1 इज इक्वल टू कितना? F2O अपॉन में A डैश F2। बोलो कोई समस्या? अब सबकी भैया वैल्यू उठा कर रख दो। आओ वैल्यू रखते हैं बेटा। BF1 की वैल्यू कितनी है? देखो BF1 की वैल्यू कितनी है? x1 नहीं है बाबू, माइनस का x1 है, क्योंकि इधर वाली दूरी सारी कैसी होती? इधर वाली सारी दूरी x डैश x वाली नेगेटिव, x वाली पॉजिटिव, यहाँ वाली पॉजिटिव, यहाँ वाली। तो बी एफ1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का x1। बेटा ओ एफ1 की वैल्यू माइनस का f1। बेटा F2O की वैल्यू F2 प्लस का, और ए डैश F2 की वैल्यू F2। हाँ भैया ये वाला माइनस कट जाएगा, देखो कट जाता है माइनस, लेकिन ये बोला लगाई ना, नहीं समझे बात को? देखो ऐसा पता सबको तक कटता है, फिर भी दबाते हैं ना, पता सबको कटेगा, लगाते का है वो, फिर तक क्या करे? लग जाता है ना, लगाते हैं फिर भी कट जाता, और पता भी होता है कि कटेगा, फिर भी लगाते हैं, है ना? तो कोई नहीं, तो चलता है ऐसा। तो देखो अब समझ रहे ना आप क्या कह रहे हैं? हाँ समझदार हो तुम लोग वैसे ही। तो माइनस कट गया, x1 का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो कितना आ जाएगा? x1 x2 बराबर में f1 f2। भैया x2 बराबर f1 f2 निकल के आ गया। ये न्यूटन का फॉर्मूला है। इसी में एक कंडीशन और है, कभी कभी ये नहीं पूछ के कभी कभी ये पूछ देता कि बताइए f बराबर √x1 x2। तो ये कंडीशन कब होगी? यदि स्पेशल केस यदि इफ f1 बराबर f2 बराबर f हो जाए, मतलब f1 भी f हो जाए और f2 भी f हो जाए। ये कंडीशंस हैं, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, कंडीशन है। तो रख दो भाई, देखो जरा x1 x2, बेटा f1 की जगह पे भी f और f2 की जगह पे भी f और f स्क्वायर, तो क्या आएगा? x1 x2 बराबर f स्क्वायर, बेटा स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा रूट f बराबर x1 x2, ये हमारा निकल के f बराबर √x1 x2, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला। ये दोनों न्यूटन्स फॉर्मूला के बेस पर हमारे काम करते हैं।